प्रणाम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कल से आपके स्कूल खुल रहे हैं। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डूइंग थ्योरम 8.10 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, which is converse of theorem 8.9. Theorem 8.9. 8.9 is midpoint theorem and 8.10 is converse of midpoint theorem. midpoint theorem में पैरेलल वाली कंडीशन हमें प्रूव करनी होती है, लेकिन कन्वर्स में पैरेलल वाली कंडीशन गिवन होती है बेटा। तो क्या क्या कंडीशन गिवन है, क्या क्या कंडीशन गिवन है देखो एक बार। द लाइन ड्रॉन थ्रू the line drawn through the midpoint of one side, the line drawn through the midpoint of one side parallel to another side intersect the third side at its midpoint। इसका मतलब है जो मिड पॉइंट थ्योरम में तो किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट हमें गिवन थे, इसमें क्या है, एक ही मिड पॉइंट है। E is midpoint of AB, the line drawn through the midpoint of one side, यानी जो EF लाइन हमने ड्रॉ की है ये AB के मिड पॉइंट से पास हो रही है, यानी E इसका मिड पॉइंट हो गया। और EF जो लाइन ड्रॉ की है ये BC के पैरेलल है, ऐसा भी गिवन है। तो अगर ऐसा है E AB का मिड पॉइंट है, EF BC के पैरेलल है, तो देन बाय दिस थ्योरम वी विल प्रूव F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ऐसा प्रूव करेंगे। तो गिवन क्या हो गया, इन ट्राइंगल ABC E is the midpoint of AB. E is the midpoint of AB and EF parallel to BC। EF parallel to BC प्रूव क्या करना है, F is the midpoint of AC, या ये कह दें AF इक्वल टू CF। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा इसके बाद हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे उसी तरह से। ड्रॉ ए लाइन CD, ड्रॉ ए लाइन CD parallel to BA intersecting EF produced at point D। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव कर देंगे, AEF और CDF को। तो उसी से कुछ CPCT का रिजल्ट आ सकता है। इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF, इनको हम कोंग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये दोनों वर्टिकली। इन ट्रायंगल AEF एंड CDE
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और बेटा एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बीई और सीडी भी इक्वल है, बीई और सीडी भी इक्वल है, क्योंकि बीसीडीई एक पैरेललोग्राम है, बीसीडीई एक पैरेललोग्राम है, बीसीडीई एक पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है? बीसी पैरेलल टू ईएफ, ये तो स्टेटमेंट में दे रखा है। अब बीसीईएफ की जगह हम ईडी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब एक पेयर तो ये पैरेलल हो गया, एक पेयर तो बेटा ये पैरेलल हो गया, और बी ए और सी डी, बी ए और सी डी पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन में ले रखा है। आप बी ए के बजाय चाहे आप बीई ले लो, तो बीई और सी डी भी पैरेलल है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल हो गए तो एक पैरेललोग्राम हो गई। तो इसका मतलब हो गया बीई और सी डी इक्वल हो गई। अब ई ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए बी का मिड पॉइंट है बेटा, तो बीई और एई भी इक्वल हो गए, बीई एई के भी इक्वल हो गया बेटा, बीई सी डी के भी इक्वल हो गया। अगर दो वैल्यू इक्वल है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यूक्लिड एक्सियम है ये, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं बेटा ए ई इक्वल टू सी डी, ए ई इक्वल टू सी डी, ए ई इक्वल टू सी डी, ए ई इक्वल टू सी डी। प्रूव्ड अबो लिख दो इसको, प्रूव्ड अबो। तो इसमें देखो कौन सा क्राइटेरिया होगा, ए ई इक्वल टू सी डी, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ई एफ congruent to triangle CDF by AAS, by AAS। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और AE इक्वल टू CD प्रूव कर चुके हैं। तो ट्रायंगल AEF और CDF एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो AF इक्वल टू CF, AF इक्वल टू CF बाय CPCP। अगर AF और CF इक्वल है तो वी कैन से हेंस F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 147 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए पैरेललोग्राम ABCD P and Q are 2 points taken on the diagonal BD। इस तरह से डायग्राम गिवन है, ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, A B C D इज ए पैरेललोग्राम। P और Q BD डायगोनल पे कोई भी दो पॉइंट्स हैं, ये P पॉइंट हो गया बेटा यहाँ, ये Q पॉइंट हो गया, सच दैट DP इक्वल टू BQ, ये दोनों लेंथ इक्वल है, DP इक्वल टू BQ गिवन है। ABCD is a parallelogram and DP equal to BQ, show that, to show first part triangle APD congruent to triangle CQB
क्यू बी, सी क्यू बी ये। सेकंड पार्ट में ए पी इक्वल टू सी क्यू, ये सीपीसीटी से आ जाएगा। थर्ड ए क्यू बी, ए क्यू बी कौन सी बनी, ए क्यू बी, इनको ज्वाइन कर दिया, ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीपीडी, सीपीडी इनको ज्वाइन कर दिया बेटा हमने, सीपीडी। और इसके सीपीसीटी से एक पार्ट और आ जाएगा, ए क्यू इक्वल टू सी पी। अगर ये दोनों आ जाएंगे तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगी, ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले ए पी डी और सी क्यू बी, इसमें कोई साइड कॉमन है क्या? गिवन तो है इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, सी क्यू बी और ए पी डी। तो बेटा इसमें ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। डीपी, डीपी और बी क्यू इक्वल है, डीपी इक्वल टू बी क्यू गिवन, डीपी इक्वल टू बी क्यू गिवन, यानी ए डी और डीपी। और बेटा ये जो एंगल है ये वाला, ये इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी डी congruent to triangle CQB by साइड एंगल साइड रूल। और सीपीसीटी से AP और CQ इक्वल हो जाएंगे, AP इक्वल टू CQ, इक्वेशन नंबर 1 बाय CPCT। हम आगे थर्ड पार्ट इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। ये कौन सी ट्रायंगल है? AQB, AQB एंड CPD, CPD। इन दोनों ट्रायंगल में AB और CD इक्वल है, AB इक्वल टू CD, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है बेटा, ABCD एक पैरेललोग्राम है। और इसमें APCQ का यूज है क्या, या DP AP, ये रहा DP और BQ ये गिवन है, QB और DP ये गिवन है। और इसमें कोई ट्रांसवर्सल वाला केस बन सकता है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इट मींस ABBQ, ABBQ एंगल 3 और CD DP और एंगल 4। तो ट्रायंगल AQB congruent to triangle CPD by SAS। और फोर्थ पार्ट में
फोर्थ पार्ट में अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से ए क्यू और सीपी इक्वल है सीपीसीटी से। अगर फिफ्थ पार्ट में एपीसीक्यू एक पैरेललोग्राम प्रूव करनी है, फिफ्थ पार्ट में एपीसीक्यू, फिफ्थ पार्ट में बेटा इन ट्राइंगल, इन पैरेललोग्राम क्या, इन क्वाड्रिलेटरल एपीसीक्यू, AP इक्वल टू CQ एंड AQ इक्वल टू CP, यानी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो APCQ इज ए पैरेललोग्राम। किसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों अपोजिट पेयर इक्वल हो जाए तो थ्योरम 8.2 हमने कल प्रूव की थी, वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। APCQ इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर है बेटा ये? यस सर। तो बेटा 8.2 आज कंप्लीट करना, कल डाउट ले लेंगे, फिर 9 चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है? तो सारी प्रूविंग करवाएंगे बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B कैसे आता है,